वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। अब वेदांता लिमिटेड जो है आप सब जानते ही है कि वेदांता लिमिटेड जो है ये सेमीकंडक्टर में इन्होंने प्लांट स्टैब्लिश कर लिया है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इसी वजह से इस स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। और एक और वजह है कि डिविडेंड ये बहुत बढ़िया देता है, इसके चलते भी बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो वेदांता लिमिटेड में आज 6.71% की गिरावट हमें देखने को मिली। ड्यूरिंग द मार्केट करीबन 9% की गिरावट में ये स्टॉक देखने को मिला। तो हम ये डेफिनेटली जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, एज वेल एज हम इसके बारे में कुछ और की फैक्टर भी देखेंगे एट द एंड, ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो कि हमें ये स्टॉक में अब जो हमने ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया है उनको कितने टाइम तक यहाँ पे रहना सेफ होगा, या तो हमें अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमें इसमें बाइंग करने के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेदांता लिमिटेड में इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तो गाइस, वेदांता लिमिटेड के जो प्रमोटर हैं उस प्रमोटर में ट्विन स्टार लाइकली टू सेल 16 करोड़ शेयर्स वाया ब्लॉक डील। 16 करोड़ शेयर यानी 3-4% के आसपास का स्टेक हम कह सकते हैं रफली। तो 16 करोड़ शेयर्स जो है ब्लॉक डील के थ्रू ट्विन स्टार ये बेचने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ट्विन स्टार एग्जैक्टली है कौन, इसके लिए हम चलते वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे हमने वेदांता लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर जो है, इस पे हम क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड एक जो है प्रमोटर दिखेगा। उसका करीबन 46.40% का स्टेक यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो यही अपना स्टेक बेच रहे हैं, जो कि हमने इस आर्टिकल में भी देख रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इस आर्टिकल में भी हमें दिख रहा है कि ट्विन स्टार जो है लाइकली टू सेल 16 करोड़ शेयर वाया ब्लॉक डील। अब ब्लॉक डील के बारे में बात करते वक्त मैं आपको हमेशा एक चीज डेफिनेटली बताती हूँ कि ब्लॉक डील हो रही है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो कंपनी को पैसों की जरूरत है तो डेफिनेटली ब्लॉक डील्स हो सकती है, शेयर्स बेचे जा सकते हैं, मॉर्गेज किए जा सकते हैं, प्लेज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोर प्राइस जानना बहुत जरूरी है, यानी डिस्काउंट कितना दिया गया है, क्योंकि जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है स्टॉक वहीं पे कहीं आके एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये ब्लॉक डील हुई है इस पे डिस्काउंट कितना दिया गया है। तो इसके लिए हमने स्लाइटली स्क्रॉल डाउन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो फ्लोर प्राइस है उसका वैल्यूएशन जो किया है ट्रांजैक्शन का, ये 500 मिलियन US डॉलर का है, यानी करीबन 4130 करोड़ का है। और ऐसा बताया जा रहा है सेट टू बी एट 258.5, यानी करीबन 5% का डिस्काउंट दिया गया है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो यहाँ पे जो वेदांता का करंट प्राइस था आज यहाँ पे ये 253.90 और डिस्काउंट प्राइस जो आप इसके 5% दिया था ये आप देख सकते 58 पर है। 258 पर हमें डिस्काउंट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर दिख रहा है कि करंट प्राइस जो है 253.90 है और डिस्काउंट प्राइस जो दिया गया है 5% का 258 पे दिया गया था एट द टाइम ऑफ वेडनेसडे क्लोजिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि डिस्काउंट प्राइस के आसपास सेटल होने के बजाय तो बहुत ही ज्यादा जो है नीचे हम कह सकते 53 पर आ गया है स्टॉक, 253.90 के आसपास, और भी गिरने के चांसेस हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्काउंट प्राइस से भी ज्यादा फॉल देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको एट द स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वेदांता है इसने सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में और भी बड़े प्लेयर उतर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको वो फुटेज तो डेफिनेटली नहीं मिल पाई। रही बात डिस्काउंट की, तो जो डिविडेंड की, तो जो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट जिन लोगों ने किया होगा वो सबसे पहले पैनिक होके एग्जिट कर लिए होंगे। तो डिस्काउंट प्राइस के भी हम कह सकते हैं कि नीचे हमें ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। इसमें ज्यादा गिरावट डिस्काउंट प्राइस से भी ज्यादा देखने को हमें मिली है।
अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्काउंट तो 258 का दिया था, यानी करीबन 5% का डिस्काउंट दिया था, पर स्टेक कितना सेल कर रही है कंपनी? तो यहाँ पे प्रमोटर जो है 4.3% का स्टेक सेल कर रही है, तो 46.40% का स्टेक हमें ट्विन स्टार का देखने को 46.40% का स्टेक हमें ट्विन स्टार का देखने को मिला है। इसमें से 4.3% का स्टेक जो है ये ट्विन प्रमोटर सेल कर रहे हैं, और उन्होंने डिस्काउंट प्राइस जो थी वो 5% की थी वेडनेसडे प्राइसिंग के हिसाब से, यानी करीबन 258 पे हमें देखने को मिल रहा था 5% का डिस्काउंट, जो कि आज करंट प्राइस जो है आपने देखी होगी 253.90 हो गया, यानी डिस्काउंट प्राइस के भी ये स्टॉक नीचे चला गया है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा ब्लॉक डील का डिटेल देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेदांता की ब्लॉक डील जो है जस्ट एक वीक पर आई, यानी वीक अहेड थी। साथ साथ जो प्रमोटर का एंटाइटी था वो कूपन था, उसका वर्थ $229.1 मिलियन का ड्यू टू अगस्त जो है 9 को था, और ये डेडलाइन थी प्रमोटर के लिए, और अभी ये पे करने के लिए ही हम बोल सकते हैं कि ये चीज जो है वेदांता की तरफ से की गई है। वेदांता ने अभी 1920 करोड़ का डिविडेंड पे आउट भी उसको मिला है, और वो डिविडेंड जो है हिंदुस्तान जिंक से उसको मिला है, जिसमें 64.92% का स्टेक वेदांता होल्ड करती है, और ये एक वेदांता का प्लस पॉइंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक वजह भी है कि इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा तो जो प्लेज शेयर है, हम एक चीज और यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कराना चाहूंगी कि वेदांता का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपने देखा होगा, आप एनएससी पे भी जाकर पूरी डिटेल इसकी देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग में जो 68.11% का प्रमोटर का होल्डिंग है वो 99.99% जो है प्लेज किया गया है। अब 99.99% प्लेज होने के बाद ट्विन स्टार 4.3% का स्टेक कैसे सेल कर रही है, ये तो एक सोचने वाली बात डेफिनेटली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी हमारा स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए। तो गाइस, वेदांता जो लिमिटेड है हमने देखा कि 5% के डिस्काउंट के साथ सेल किया गया है 4.3% का स्टेक, लेकिन डिस्काउंट प्राइस से भी काफ़ी नीचे जो है ये स्टॉक आ चुका है। अब जो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चलते ये स्टॉक में एंट्री की होगी वो डेफिनेटली पैनिक होके एग्जिट हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम सोचे तो वेदांता ने सेमीकंडक्टर के भरोसे हम कह सकते हैं कि इतने अपने 99.99% स्टेक जो है ऑलरेडी प्लेज कर दिए हैं, और ऑलरेडी उनके ऊपर इतना प्लेज होने बाद भी अब वो जो है थोड़ी प्रॉब्लम में डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। मैं डेफिनेटली ये कहूंगी आपसे कि जिन लोगों ने लोअर प्राइस पे बेचा है वो बाय किया है, वो लोगों को अपना अगर बहुत 10 और 12% तक उन्होंने बाय किया है तो अपना स्टेक जो है कम कर लेना चाहिए। 2-4% इसमें हम रखे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है सेमीकंडक्टर में इनका प्लांट अगर अच्छा कर गया तो अच्छा हमें जो है आउटकम मिलने के चांसेस डेफिनेटली है। रही बात वेदांता के हिंदुस्तान जिंक के स्टेक की, तो वो अपना वो स्टेक भी सेल कर सकती है, क्योंकि अगर पैसों की नीड पड़ उनको लगती है तो वो अपनी सब्सिडरीज के ही स्टेक कम करेंगे, और हो सकता है आगे वो भी चीज हो हमें देखने को मिले। इस वजह से ओनली ऑन द बेसिस ऑफ के हिंदुस्तान जिंक में इनका 64-65% का स्टेक है, इसलिए ये एक सिक्योर कंपनी है, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। वेदांता के फंडामेंटल्स जो है ये इतने खास हमें देखने को नहीं मिले। साथ ही साथ प्लेज बहुत ज्यादा है कि हम 25% से ज्यादा का प्लेज बियर नहीं करते हैं प्रमोटर होल्डिंग में, यहाँ पे तो 100% का स्टेक ही प्लेज है। तो मैं डेफिनेटली न्यू बायर्स को कहूंगी कि अगर कोई लेना भी चाह रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1% तक के आप इसमें बाय कीजिए, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि किसी मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि डिविडेंड तब तक ही मिलेगा जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल दिखा रही है, और ये डिविडेंड भी उसी लालच से है कि रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें।
जिस दिन डिविडेंड बंद हो गया आप स्टक हो जाओगे, आपका पैसा स्टक हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम पैसा लगाइए, कोई मॉर्गेज करके बोरो करके ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 10-15% का स्टेक बिल्कुल नहीं सोचना है। 2-4 हज़ार 5,000 रुपए आप इसमें लगा के रखिए, तो हो सकता है कि आगे अगर हमें कुछ ग्रोथ इसमें पॉजिटिव दिखे तो हमें अपना स्टेक जो है बढ़ा भी सकते हैं। अपना हार्ड एंड मनी कहीं पे स्टक करके रखने में कोई सेंस डेफिनेटली नहीं है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।